इंसान की लाइफ में 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका टाइम, उसका मूड, उसका कॉन्फिडेंस, उसका फोकस। क्या ये चारों पिलर्स आपके कंट्रोल में हैं? जी नहीं। मैं बताती हूं इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है। आपका टाइम कंट्रोल कर रहा है आपके फोन की नोटिफिकेशन, आपका मूड कंट्रोल कर रहा है आपके फोन की रील्स, आपका कॉन्फिडेंस कंट्रोल कर रहा है कंपैरिजन, और आपका फोकस कंट्रोल कर रहा है एल्गोरिदम। और ध्यान रखिए, इस एल्गोरिदम का आपसे कोई लेना देना है नहीं। वो ना तो उसे आपके टाइम किलिंग से प्रॉब्लम है, ना ही आपके फ्यूचर डिस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम है, ना ही आपके पैसे की बर्बादी से प्रॉब्लम है। आपके घर का चूल्हा जले ना जले उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रही हूं एक ऐसे एडिक्शन की जो आपके अंदर दोस्तों घुस चुका है, मेरे अंदर, आपके अंदर, मैक्सिमम लोगों के अंदर। उसका नाम है फोन का एडिक्शन। ये किसी ड्रग्स के एडिक्शन से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये किसी सिगरेट से, शराब से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये एक ही दिन में इसकी आदत नहीं पड़ती। ये पहले आपके 10 मिनट लेता है, फिर 30 मिनट लेता है, फिर ऐसे धीरे 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 पूरा दिन ले जाता है। एक स्टूडेंट, आप सबके साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं किसी काम के लिए फोन उठाती हूँ, कोई नोटिफिकेशन आ रहा होता है, मैंने उसको चेक कर, बस ऐसे ही चेक कर लिया, और कब वो 10 मिनट, कब 30 मिनट, कब 1 घंटा बीत जाता है, मैं जो सकती हूँ यार मेरी तो क्लास थी। ऐसा जब मेरे साथ होता है तो यार आप लोग के साथ कितना होता होगा। एक स्टूडेंट जब किताब उठाता है, भैया आप पढ़ाई शुरू करते हो बिल्कुल मन से। ऐसा नहीं कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है, ऐसा नहीं कि आज का जो युवा है उसमें दिमाग की कमी है, जी नहीं, उसके अंदर एफिशिएंसी भी है, एबिलिटी भी है, मेहनत करने की ताकत भी है, सब कुछ है। लेकिन एक डिस्ट्रक्शन जो हमेशा उसके साथ चलता है, किताब उठाता है, बुक उठाता है पढ़ाई करने के लिए, 2 मिनट नहीं होती, 5 मिनट नहीं होती, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, आप नोटिफिकेशन, टंग कुछ तो हुआ है देख लेता हूं यार, आप नोटिफिकेशन उठाते हो। नोटिफिकेशन बस उसे ही देखने के लिए उठाया था आपने, बाकी आपको कोई ऐसा मूड नहीं था कि आप अब 2-4 घंटे वहां पर देने वाले। लेकिन ये नोटिफिकेशन कब स्क्रीन स्क्रॉलिंग में चला जाता है, आप स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, आप रील्स देखने लग जाते हैं, कब आपने लाइक का बटन दबाया, कब आपके ही इंटरेस्ट की चीज नीचे आ गई, आपको इस बात से अंदाजा भी नहीं होता, और कब घंटों बीत जाते हैं, और लास्ट में सिर्फ गिल्ट के अलावा एक स्टूडेंट को कुछ नहीं मिलता। उसको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं, आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, लो स्टडी, रिजल्ट डाउन, कुछ भी आपके हाथ नहीं लगता, और पूरा दिन आपका फिसल जाता है। इस तरह से आज के स्टूडेंट की प्रॉब्लम, जो वो कहता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, भाई कंसंट्रेशन बनेगा कैसे, हाथ में इतना खतरनाक चीज, इस बॉम्ब लेके घूम रहे हो, बॉम्ब भी ठीक होता होगा इससे हो तो, क्योंकि वो दिखता तो है कम से कम कि वो बॉम्ब है, ये दिखता नहीं है पर उससे भी खतरनाक है। जो आज के, मैं एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल आप लीजिए, एक छोटा सा बच्चा बिना टीवी बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता। घर की जो महिला है, जो हाउस वाइफ है या वर्किंग है, उन्हें ओटीटी देखना है, घर में जो जेंट्स हैं वो अलग अपना मोबाइल लेके घूम रहे हैं, वो न्यूज है उनका, कोई पसंदीदा कुछ भी, उसे स्क्रॉल कर रहे हैं। घर में जो बेटी है, हो सकता है वो स्टेटस लगा रही है, किसी का स्टेटस चेक कर रही है। छोटा बच्चे से लेकर एजिड पर्सन तक पूरा घर गुलाम हो चुका है मोबाइल का। आपके रिश्तों को मोबाइल ने कंट्रोल कर लिया है, आपकी पढ़ाई को कंट्रोल कर लिया है, सब कुछ, आपका इंटरेस्ट, आपका फ्यूचर, एवरीथिंग, सब कुछ कंट्रोल है, और हमें पता भी नहीं। दुख की बात तो यह है कि बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो थोड़ा बहुत चलाते हैं, कुछ कुछ को तो लगता है कि हम तो चलाते ही नहीं है, उसको ऐसा भी फील आता है कि वो एडिक्ट हो चुके हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि हम एडिक्ट ही नहीं हुए। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब बात युवा की आती है। 77% रिसर्च डेटा कहता है कि 10वीं क्लास का बच्चा इन्वॉल्व है। एक 10th क्लास के स्टूडेंट जिसे मोबाइल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, जो आराम से अपने स्कूल जाता है, अपने ट्यूशन जाता है, उसे कोई जरूरत नहीं, 77% वो मोबाइल का यूज कर रहे हैं। और ये डेटा बढ़ते बढ़ते 2017 से 2024-25 तक 77 है, 2026 में तो मैं ये आंकड़ा मानती हूँ कि 90%, और ज्यादा गलत इसे मत मानिएगा अगर ये थोड़े दिन में दिखाने लगे कि 100%। ऐसा कोई भी स्टूडेंट, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बचा जिसके पास मोबाइल नहीं और वो मोबाइल में अपना टाइम किल नहीं कर रहा है, ऐसा कोई स्टूडेंट बचने वाला नहीं। अब बच्चे, गेम क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, प्रॉब्लम है डोपामाइन की, जो सुनते तो सब हैं, लेकिन इसका इलाज भी मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम पर ही बात करेंगे, देखिए प्रॉब्लम के साथ साथ जरूरी हो जाता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है।
सॉल्यूशन होता है और आपके ही हाथ में है, बस हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। आज एक टीचर की तरह नहीं, आपकी बड़ी बहन की तरह आपसे मिल रही हूं और बताऊंगी सब चीजें। भाई आज भी समय है, समय बीता नहीं है। आपके नोटिफिकेशन, आपका जो लाइक होता है ना, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक करने से क्या होता है? यूट्यूब को समझ में आ रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समझ में आ रहा है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, वैसी ही रील्स नीचे आएगी। आपको लग रहा है मेरे को कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, भैया वैसी ही रील आने वाली है। आपने देखा रे उसका मर्डर हो गया, वो वहां पर ऐसे पाया, वो हो गया, उसने पत्नी ने पति को मार दिया, नीले ड्रम में फेंक दिया, वो वहां पहाड़ों में ले जाके मार दिया। भैया वैसा ही रील नीचे आने लग जाता है। उसको पता लग गया कि आप क्या है, आप नहीं सोच रहे, आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, वो आपका फोन। उसको पता लग गया, उसको जैसे ही पता लगता है वो ट्रैप पे आपको फंसा लेता है और आप स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग करते चले जाते हैं और एक रील के बाद दूसरी रील आती रहती है, आती रहती है। इस तरह से ये डोपामाइन आपके दिमाग में चलता रहता है, प्रोड्यूस होता रहता है और आप इसमें उलझ कर रह जाते हैं। और जब एड में देखते हैं योर परफॉर्मेंस इज जीरो, क्या क्या इफेक्ट इसके होते हैं? कुछ नहीं होता। कुछ क्यों नहीं होता? ना आपके पास टाइम बचता है, ना आपका कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन को पहले कभी पढ़ा करते थे, हम कहते थे अरे स्टूडेंट 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ लेता था। आज का स्टूडेंट 2 मिनट भी ढंग से नहीं बैठ पाता। आप सच बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, आपके साथ भी ऐसा होता है? आप बैठते हैं बहुत अच्छे मन से पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद ही बच्चे पता नहीं क्या होता है, मतलब अंदर पता नहीं क्या चीज चलती है, मोबाइल देखने का मन करता है और जैसे ही आपने मोबाइल को टच किया, गया सब कुछ खत्म हो गया। आपका कंसंट्रेशन वहां पर वीक हो जाता है, आपका रिटेंशन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यहां तक काम कर रहा है, भाई आपकी हेल्थ तक यहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। आपका हेडेक, आपकी इरिटेशन क्यों हो रही है? जब आप देखते हो किसी का रील, आप देखते हो तो कंपैरिजन करते हो, अरे ये उसका लड़का है, इसका तो इंटरव्यू है, ये तो आईएएस बन गया है, ये तो एसएससी में सेलेक्ट हो गया, अच्छा ये पीओ बन गया है। तो आप वहां पर कंपैरिजन की भावना में होते हो, अपने आप को दुर्बल फील करने लग जाते हो। ये जो भावना आपका कॉन्फिडेंस कम कर देती है। आप दूसरों की रील देख सकते हैं, दूसरों की लाइफ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे की लाइफ, दूसरे की शादी हो गई है, दूसरे की वाइफ का फेस नहीं अभी तक रिवील हुआ है, आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट है। उसकी उससे लड़ाई हो गई है, उसका उससे ब्रेकअप हो गया, आपको उसमें इंटरेस्ट है। आप दूसरों के कुत्तों में भी इंटरेस्ट लेते हैं, आप अपनी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेते। देखते हैं आप बहुत सारा व्लॉग्स देखते हैं, मैं पढ़ाई करने को मना नहीं कर रही हूँ। देखिए ऐसा मुमकिन नहीं है बच्चे कि आप मोबाइल के बिना, अब देखो जीवन नहीं चल सकता। मैं आपको अभी समझा रही हूँ, मेरे को भी थोड़ी देर बाद मोबाइल से काम करना है, लेकिन काम करना है, टाइम किल नहीं करना है। आपको पढ़ाई करनी है, करो। पीडीएफ स्क्रॉल करना है, करो। पढ़ना है, अच्छी बात है भैया, वीडियोस देखना अच्छी बात है, करना पड़ेगा। इस कंपटीशन के युग में आप बोलें कि सिर्फ मैं किताबों से पढ़ लूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको इंडिया के बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ना है तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो भाई देखना होगा। लेकिन प्रॉब्लम पढ़ने से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से कि आपको पढ़ते पढ़ते बीच में एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। आपको पढ़ते पढ़ते बीच में रील्स आ जाती हैं, पढ़ते पढ़ते कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, आप इधर का उधर दूसरी ऐप पे चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं, आप 40 मिनट का लेक्चर नहीं देख सकते। यकीन मानिएगा और सच बताइएगा मुझे, आपसे 40 मिनट का लगातार क्लास नहीं देखा जाता। आप 4-4 घंटे मोबाइल चला सकते हैं। आपसे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने को मैं कह देती हूँ तो बड़ी जबरदस्ती आपका मेरे को रिस्पॉन्स वहां पर एलिसिट करना पड़ता है, परंतु आप 200 शॉर्ट्स बहुत मजे में देख सकते हैं। आपको लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यकीन मानिए आपका सब कुछ वहां पर खत्म होता है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, सब कुछ आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इवन रिश्ते तक भी लोग इसमें डिस्ट्रॉय कर देते। पहले एक टाइम हुआ करता था, लोग साथ बैठते थे, बातें करते थे। आज किसी को किसी से मतलब नहीं है। घर में अगर 8 भी बंदे हैं, 4 भी बंदे हैं, सब अपने अपने कोने पकड़ लो, मोबाइल लो और देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। उसके बाद दिमाग में दर्द करो, दिमाग में दर्द करके कैसे न कैसे पड़ जाओ। अरे इंसान हो, इंसान ही रहो, क्यों कठपुतली बन रहे हो? अब ऐसा करने से अब क्या है, पेरेंट्स को बच्चों बड़ा गुस्सा आता है बच्चों के ऊपर। मोबाइल देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, उनका गुस्सा जायज है, पर मैं पेरेंट्स से भी यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, भाई देखो ये समय के साथ हुआ, बच्चों ने तो इसका इन्वेंशन नहीं ना, उन्होंने कोई उसको बनाया थोड़ा ना है, ये ऐसा हो ही रहा है, एक इन्वायरमेंट ही है, सबके पास फोन है, बच्चों के पास फोन है, आप उन्हें सिखा सकते हो, समझा सकते हो। अब मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं जबरदस्ती आपके ऊपर डंडा तो नहीं चला सकती ना, मोबाइल छोड़ो मोबाइल छोड़ो, बस समझा रही हूँ, बड़ी बहन की तरह आपको समझा रही हूँ कि बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ कुछ ढंग की चीजें समझो, कुछ समझो आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ कहाँ किस तरफ जा रही है। तो पेरेंट्स से भी मैं कहूंगी भाई थोड़ा उनको सपोर्ट करें
और अब एक सॉल्यूशन आपको दे रही हूं। प्रॉब्लम तो है, यकीन मानिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा एडिक्शन है जो बहुत खतरनाक है। आप कुछ चीजें मेरे कहने से सिर्फ भाई अगले 7 दिन तक फॉलो करके देखो। पहला, भाई स्क्रीन टाइम अपना एक चेक करके बताओ मेरे को। आपको पता लग जाता है ना, मोबाइल में दिखा देगा ना कितना स्क्रीन टाइम। सबसे पहले तो उसे यूज करो कि स्क्रीन टाइम मेरे को रोज शाम को देखना है कि मेरा स्क्रीन टाइम क्या था, उसे लिख लो। आपका नोटिफिकेशन डिटॉक्स करो। नोटिफिकेशन, इतना सारा चैनल सब्सक्राइब है, देखो पढ़ाई के चैनल सब्सक्राइब है, मैं खुद इंग्लिश पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है। अब मैं 31 दिन 31 मैराथन आपको एसएससी का प्रिपरेशन करा रही हूँ, उसका ऑफ करने से तो काम नहीं चलेगा, उससे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर खुद से पढ़ने में जो चीजें हम 1 घंटे में करा सकते हैं, आपको उसमें हो सकता है पूरा दिन लग जाए, लेकिन आप डिटॉक्स कर सकते हो। उसका मीनिंग ये है कि पढ़ाई को छोड़कर उसके अलावा जितना भी चैनल है, जितना आपका इंस्टाग्राम है या आपका फेसबुक है, स्नैपचैट है, यार उनके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। ये काम कर दो बस मेरे कहने से 7 दिन। आपका स्टडी जोन बनाओ। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं उस टाइम पर आपको मोबाइल का नीड नहीं है। आप जिस भी कमरे में बैठते हैं, जिस टेबल पे बैठते हैं, यकीन मानिए अपने मोबाइल को ऑफ करके बैठिए, बहुत अच्छा। इसी से ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। मोबाइल को ऑफ करने की आदत डाल दो। शुरू में ऐसे नहीं होगा कि एक ही दिन मैं बैठा मैम और बिना मोबाइल के 3-4 घंटे बैठा रहा। नॉट पॉसिबल। आपको सबसे पहले बस 25 मिनट का फोकस बनाना, ओनली 25 मिनट्स। 25 मिनट बिना मोबाइल के बिल्कुल अच्छे से एकदम फ्रेश माइंड से बिल्कुल पढ़ना है। और 25 मिनट के बाद अपने आप को शाबाशी देनी है कि मेरा 25 मिनट आज कंप्लीट हो गया। बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो 5 मिनट भी अपना फोकस नहीं क्रिएट कर पा रहा। आप ये काम करिए, जितना भी बकवास एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है, सबसे पहले अपने फोन के कचरे को बाहर निकालिए, उन एप्स को रिमूव कर दीजिए। वो सिर्फ टाइम किल करती है, नथिंग एल्स। अगली बात, 2 चीजें बहुत ध्यान रखनी। जब सुबह उठते हैं तो पहले घंटे में मोबाइल को छूना तो दूर की बात, देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने देख लिया तो वो हाथ में आ जाएगा, और हाथ में आने के बाद बिस्तर छोड़ने में आपको आधा घंटा और लग जाएगा। वो सही बात है, हो सकता है घर में पेरेंट्स है, मम्मी है, अरे उठ जा उठ जा उठ जा, उनकी भी बातें आधी देर तक हमको सुनाई आती नहीं है, खैर है ना, इधर से वो तो जाती भी नहीं, इधर उधर से चल जाती, क्योंकि बहुत तो मोबाइल ही जा रहा है ना सब कुछ। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कंट्रोल कर रहा है। तो फर्स्ट आवर में कोई भी फोन नहीं यूज करना। सेम जब आप सो रहे हैं उस आवर में भी बिल्कुल फोन को यूज नहीं करना, उससे नींद अच्छा आता है। जब नींद अच्छा आएगा तो ये जो 25 मिनट के कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, ये 25 से 50 में बदल जाएगा। ऐसा आप मेरे कहने से भाई सिर्फ 7 दिन करके देखिए। आपको सिर्फ ये 7 काम करने हैं और 7 दिन के लिए करने हैं। इसके अलावा फिर चेक करिएगा मेरा स्क्रीन टाइम मंडे को क्या था, स्टडी टाइम क्या था। धीरे धीरे साइकिल ऐसे बदलती चली जाएगी कि ये येलो लाइन ऊपर एकदम से नहीं होगा, एकदम से पॉसिबल नहीं है। आप सोचेंगे मैं अभी मैम फोन छोड़ दूंगा और बस लग जाऊंगा, नहीं। जो प्रैक्टिकल है मैं उस पर बात करूंगी, ये प्रैक्टिकल नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन हम थोड़ा सा इसको बैलेंस करें। अभी हमारा स्क्रीन टाइम यहाँ पर है, हमारा जो पढ़ाई है वो यहाँ पर है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और एक मेरे से वादा करिए कि आज के बाद मैं अपने ड्रीम को अपने डिस्ट्रैक्शन से ऊपर रखूंगा। जब आप अपने ड्रीम को अपने डिस्ट्रैक्शन से ऊपर रखेंगे, जिन लोगों को भी आप फॉलो करते हैं, कोई भी हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या यार कोई यूट्यूबर भी हो, वो अपने इस पे फोकस करता है, इस पे नहीं करता। आपको लगता है क्या कि अगर वो ये करता तो वो विराट कोहली होता क्या? नहीं होता भाई। तो इस पे फोकस करो, अपने ड्रीम को अपने डिस्ट्रैक्शन से ऊपर लेके जाओ। और आज मुझसे वादा करके जाओ, मैम आज के बाद मैं मोबाइल को कंट्रोल करूंगा, मोबाइल मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, जो आज तक करता आया है। तो जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करेंगे, एकदम पूरे दिल और दिमाग को इंक्लूड करके, कि मैं मोबाइल कंट्रोल करूंगा, मोबाइल मुझे कंट्रोल आज के बाद नहीं करेगा। बच्चे, एक वीक के अंदर आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया परफॉर्मेंस, एक नया पर्सन दिखाई देगा, और वो आपको सफलता तक, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गए तो। थैंक यू सो मच।